most pleasurable. I was a little bit worried before because I couldn't get in touch with you. You were traveling all the time, so I couldn't get in touch with you. And finally, yesterday I did got in touch with you, and I was most excited, and we are all excited to see you, sir. You are most admired person in PSSM next to Patriji. ऐसा नहीं मैडम, आफ्टर पत्रिजी कोई भी नहीं, सभी एक ही है. सभी एक ही है, लेकिन there is some status. Patriji gave it to you, Brahmarisi Pad. There is a reason for it. There is a reason for it, and you devoted all your life for PSSM, and still you are working and working all the time, and we are very, very fortunate to have you on our platform, sir. This is our most pleasure to have you. आप हमें स्वाध्याय भी कराएंगे थोड़ा, और I'm most looking forward to your ज्ञान, उसका तो इसीलिए आज मैं वेंकट सर को नहीं बुलाया, सर. I combine both of you together, but today we just want to enjoy you, only you. I'm being a little selfish, and we are all being selfish, but Venkat sir is definitely a most admired person also. But today we just want to enjoy you, sir. So welcome, Premnath sir. We're going to start with the Naukar mantra, and then we'll start with the Gayatri mantra. Okay. Gemini ji, if you can do the Gayatri mantra, unless sir you want to sing Gayatri mantra, it's fine too with me. Okay. Namo Arhantanang, Namo Siddhanang, Namo Airyanang, Namo Upuchayanang, Namo Loe Savasamunang, Eso Panch Namo Karo, Savupavo Panashano, Manglanch Sabbe Simpadmang Havai Mangalang. Can you say Gayatri mantra, or should I say somebody else? I cannot sing Gayatri mantra. Okay, no problem. Gemini ji. Om Bhurvasva Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, sir. हमारा सबका गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर को, स्वर्णमाला पत्री मैडम को हमारा सबका प्रणाम. My dear friends, my dear masters and my dear gods. My dear friends का मतलब mineral kingdom, plant kingdom, animal kingdom, human kingdom, divine kingdom. खनिज साम्राज्य, वृक्ष साम्राज्य, प्राणी साम्राज्य, मानव साम्राज्य, दिव्य साम्राज्य, ये पांचों का मिलन है, हमारा धरती है. केवल दोस्ती का मतलब केवल इंसानों का दोस्ती नहीं, सब मिल जाना है, इसीलिए धरती पे जन्म लिया है. लेकिन एक मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को बुद्धि नहीं है, मन है. मन का काम चलती है, बुद्धि का काम नहीं है. इसलिए इंसान को बुद्धि है. क्यों? वो बुद्धि से जीवन करने के लिए. बुद्धि को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए. ज्ञान हमने कब मिलेगा? हमने मालूम होना है सत्य. सत्य का मतलब मैं आत्मा हूं, मैं मुझे मरण नहीं है. शरीर को मरण है, आत्मा को मरण नहीं है. मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं. मैं इंसान नहीं, मैं भगवान हूं. ये सत्य है. सत्य कब मालूम होगा? धर्म चालू होगा. ये धर्म क्या है? दो धर्म. एक अहिंसा परमो धर्म, दूसरा है स्वधर्म ध्यान, आत्मा का धर्म.
भगवान का काम। ये सत्य मालूम नहीं हुआ, स्वीकार नहीं किया, धर्म का जीवन नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, नहीं करेगा। ध्यान से पहले पिरामिड सोसाइटी में 95% पूरा मांसाहारी लोग थे, राक्षस थे। मैं भी आमलेट खा रहा था, एक दाल सो एक भी खा रहा था, केक भी खा रहा था। मैं भी राक्षस था। ध्यान में कब हमने मालूम होता है इंसान है मैं, शाकाहारी खाना इंसान का खाना है, ध्यान करना भगवान का काम है, चालू होगा धर्म। दोनों धर्म एक ही दिन में, दोनों धर्म चालू हुआ मुझे। उसी दिन मैं छुट्टी दे दिया आमलेट और एग को, उसी दिन ध्यान चालू किया, 97 अगस्त 3rd। इसलिए हमने मालूम होना है इंसान को बुद्धि है। हमें पिरामिड मास्टर्स ह्यूमन किंगडम नहीं है, हमें मानव साम्राज्य नहीं, दिव्य साम्राज्य है। ये धरती पे 3 तरह का आत्मा रहता है। एक आत्मा मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम बन के जन्म लेता है धरती पे। दूसरा है पूर्णात्मा से, विश्व मूल चेतना से सृष्टि हुआ सो आत्मा रहता है। हमें ये पूरा पार होके डायरेक्ट भगवान बन के उन्नत लोक से हमें धरती लोक पे जन्म लिया है। हमें डिवाइन किंगडम है, ह्यूमन किंगडम नहीं है। ह्यूमन किंगडम ये पिरामिड सोसाइटी में शामिल होता है, ह्यूमन किंगडम नहीं, डिवाइन किंगडम। पिछले जन्म में साधना करके, ध्यान किए करके, उन्नत लोक पहुंच के हमें ये धरती लोक पे आया है। ये क्यों आया है हमें, ये हम ना मालूम होने, हमारा काम है, हमारा पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है। 2 पर्पस है भौतिक जीवन में, डॉक्टर बनना, बिजनेस करना, किसान बनना, ये सब सुन के धरती पे आ जाते हैं। आने के बाद ये माया का प्रभाव में हमें भूल जाता है हमें कौन है, किसके लिए हमें आया है, क्या करने के लिए आया है, भूल जाते हैं। ये याद करने के लिए ध्यान चाहिए। इसलिए गुरुजी कहते थे ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब क्या है? हर पल खुशी से जीवन करना है, सेलिब्रेशन करना है पूरा जीवन। कुछ भी रहने दो, नहीं रहने दो। ध्यान से पहले सब कुछ था लेकिन खुशी नहीं था। अब ध्यान के बाद, ज्ञान पाने के बाद कुछ भी रहने दो, नहीं रहने दो, हमें खुशी से जीवन कर रहे हैं। ये हो रहा है क्यों? हमने ज्ञान है, हमें भगवान है। धरती लोक में हमें उन्नत लोक से आ गए हैं। क्यों आ गए हैं धरती लोक में, क्यों पहुंच गए हैं? ये पूरा ये धरती लोक को दिव्य लोक बनाने के लिए हमें एक मकसद, एक पर्पस से हर एक पिरामिड मास्टर का जन्म हुआ। जनन का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होना है, मरण का मतलब आत्मा शरीर से छूट जाने का है। ये शरीर क्यों चाहिए आत्मा को? शरीर बिना ये धरती लोक में हमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खाना भी नहीं कर सकते हैं, टीवी भी नहीं देख सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। भौतिक जीवन के लिए शरीर चाहिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, ध्यान करने के लिए शरीर चाहिए आत्मा को, स्वा स्वाध्याय करने के लिए आत्मा शरीर चाहिए आत्मा को, सज्जन सांगत्य करने के लिए शरीर चाहिए आत्मा को, ध्यान प्रचार करने के लिए शरीर चाहिए आत्मा को,
ध्यान सेवा करने के लिए शरीर चाहिए आत्मा को। इसलिए कहते हैं शरीर मंदिर है, आत्मा भगवान है। देहो देवालय जीवो दैव। ये शरीर मामूली शरीर नहीं है, आत्मा के लिए ये मंदिर है। आत्मा शिव भगवान है। शिव भगवान हर पल क्या करते रहते हैं? ध्यान करते रहते हैं। ये आत्मा का काम भी ध्यान ही है। लेकिन शरीर बिना ये धरती लोक में कोई भगवान कुछ भी नहीं कर सकता है। ये नहीं हो सकता है, ये जरूरी है, एक रूल है। इसलिए हमें शरीर में प्रवेश हो गया है। हमें शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा है तो शिव, आत्मा नहीं तो शव। मेरा मरण हो गया, मेरा आत्मा शरीर छोड़ के चले गया, ये शरीर शव बन गया। उस समय में आंखों से देख नहीं सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते हैं, सांस नहीं चलती है, बात नहीं, सोच नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा काम बंद। क्यों? आत्मा नहीं है भीतर। सोचिए, देखने वाला आत्मा है, सुनने वाला आत्मा है, सांस लेने वाला आत्मा है, बात करने वाला आत्मा है, सोचने वाला आत्मा है। ये भूल गए हम सब। सब लोग सोचते हैं मैं शरीर हूं, मेरा आंखें देख रहा है, मेरा कान सुन रहा है, मेरा मुंह बात कर रहा है, मेरा मन सोच रहा है। ये मेरा क्या मतलब? आंखें बोल सकते हैं ना, मेरा आंखें, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरा शरीर। इसका मतलब मेरा मतलब आत्मा। आत्मा कहते है मैं रहे तो पूरा काम चलता ही है, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं है। ये ज्ञान जरूर चाहिए। इसलिए दो जीवन है, भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। ये भौतिक जीवन में खुशी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहिए। भौतिक जीवन में खुशी कब रहेगा? ध्यान से पाया हुआ स्वस्थ से, ध्यान से पाया हुआ मन का शांति से, ध्यान से पाया हुआ ज्ञान से, ध्यान से पाया हुआ ऊर्जा से हमने खुशी मिलेगा। नहीं तो खुशी नहीं है। ये सब पाने के लिए क्या करना है? ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, ध्यान का प्रचार करना है, ध्यान का सेवा करना है। भौतिक जीवन क्या है? हर एक दिन उठने का, पैसे कमाने का, आलू पराठा पकाने का, खाने का, सोने का। ये भौतिक जीवन है। हर एक प्राणी करती है ये। इंसान क्यों, इंसान का जन्म क्यों लिया है? आत्मा को उन्नति एक प्राणी से इंसान क्यों बना है? खाने पीने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, आत्मा का काम करने के लिए। क्यों? बुद्धि है इंसान को। ये बुद्धि क्यों है? बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि को ज्ञान चाहिए। मन है प्राणियों को, मन को क्या चाहिए? ये तन मन बुद्धि आत्मा सर्व। ये मन शरीर का संबंध है, बुद्धि आत्मा का संबंध है। ये मन को क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना, शरीर के लिए पैसे चाहिए, कार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, डिग्री चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, शादी चाहिए, बच्चों चाहिए। ये मन का खेल है पूरा। बुद्धि को क्या चाहिए? ध्यान चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, सज्जन संगत चाहिए, ये तीनों से पाया हुआ ज्ञान चाहिए बुद्धि को। केवल ये मन का जीवन करने वाला इंसान है। भौतिक जीवन में डूब गए है पूरा लोग।
इससे पहले राक्षस, मांसाहारी, इसके बाद शाकाहारी, इंसान। यहाँ से नहीं यहाँ रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है, ध्यान करना है। बुद्धि को क्या चाहिए? वो ज्ञान देना है। वो ज्ञान से जीवन किया तो भगवान बनते हैं, आत्मा भगवान है। अभी आगे बढ़ना है, सर्वात्मा, ममात्मा, सर्वभूतात्मा, ये सब कुछ हम ना मालूम होना है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ध्यान का प्रचार, ध्यान का सेवा। 24 आवर्स जीवन में, हर एक दिन में 20 घंटे हमें भौतिक जीवन में रह सकते हैं। केवल 4 घंटे आध्यात्मिक जीवन, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन सांगत्य, 1 घंटा ध्यान का सेवा, प्रचार, सब कुछ है ना। क्यों नहीं कर सकते? इतना दूध है, थोड़ी सी दही डाल दो, पूरा दूध बनेगा। थोड़ी सी दही, ये 20 घंटे भौतिक जीवन के लिए, एक 4 घंटे दही है, ये दूध है। 20 घंटे जीवन बन जाएगा स्वर्ग, सेलिब्रेशन। इसलिए हमें जन्म लिया है, लेकिन धरती लोक में माँ का पेट से कब बाहर आ जाते हैं? बचपन में माया नहीं है, बचपन में मन है। बच्चों को भगवान कहते हैं। हमें पहले माँ का पेट से बाहर आके 7 साल तक भगवान का स्थिति में रहता है, भगवान बन के रहते हैं। हर एक बच्चा भगवान है। कब? 7 साल के बाद मन का काम चालू होता है, इंसान बन जाता है। अरे बच्चों का मतलब क्या है? हर पल सेलिब्रेशन, खुशी, कोई सोचने मन नहीं बच्चों को। इसलिए सुबह जब उठे रात तक सेलिब्रेशन करते हैं बच्चों। झगड़ा हुआ बच्चों को आपस में, उसका माता पिता भी झगड़ में लड़ाई किया, लेकिन 5 मिनट के बाद दोनों बच्चों मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। माता पिता नहीं भूल, शत्रु बन जाते हैं। क्यों? बच्चे भूल सकते हैं। भूलने का ही क्षमा है, वही प्यार है। कोई भी कुछ भी किया है, अपमान किया है, दर्द दिया है, दुख दिया है, ये ज्ञानी, वो पिछले जन्म में मैंने क्या किया वही मुझे वापस आ रहा है, मेरे कर्म है। स्वीकार करेगा प्यार से, ओके, नो प्रॉब्लम, मेरा कर्म कट गया। पहले भूल जाते हैं, वही क्षमा, वही प्यार। बाद में क्षमा मांगता है, मैं पिछले जन्म इससे बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दिया हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आभार, मेरा कर्म कट गया, मेरा आत्मा का उन्नति आपसे हुआ। यह है भगवान का जीवन है। ध्यान से पहले ये ज्ञान नहीं था हमने, अब ये ज्ञान है, स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का, सहने का स्थिति भी है। कोई भी अपमान किया है, किसी का मरण हुआ, नुकसान हुआ, दुख है ना, बहुत है। जनन मधुर, मरण मधुर, मान मधुर, अपमान मधुर, सुख मधुर, दुख मधुर, जय मधुर, विजय मधुर, अमीरी मधुर, गरीबी मधुर, शीत मधुर, विष्णु मधुर, योग मधुर, वियोग मधुर। ये सब मधुर से लेने का ज्ञान पाया है हर एक पिरामिड मास्टर। हमें दोनों कब मधुर से स्वीकार करते हैं, भगवान बन जाता है। स्वीकार नहीं किया है, दुख आजीवन। इंसान हर पल रोते ही रहते हैं, डरते ही रहते हैं। भगवान को दुख नहीं, डर नहीं है। इसलिए भगवत गीता कहते हैं, जिसी को डर नहीं है, जिसी को दुख नहीं है, वही भगवान है, वही ज्ञानी है। जिसका मन
भूतकाल में, भविष्यत काल में एक पल भी नहीं घूमेगा, हर पल वर्तमान काल में रहता है, वो है योगी। दुख का, डर का कारण हमारा मन है। मन क्या है? सोच है, विचार है। विचार का मतलब क्या है? घूमने का मन, ट्रैवलिंग माइंड। ये मन अगर भूतकाल में चली गई, ये बंदर है, रुकती नहीं है मन। भूतकाल में, भविष्यत काल में घूमते ही रहती है मन। हमारे काबिल में नहीं आया मन। अगर भूतकाल में चले गए, भूतकाल का मतलब क्या है? क्या क्या खो गया है? पैसे, कार, रेस्पेक्ट, बर्बाद, परिवार, दुखी ही दुख। याद किया पिछले बचपन से आज तक क्या क्या हुआ जीवन में? कितना दुख का जीवन था मेरा। बचपन से मुझे दुखी दुख, बचपन से मैं गरीबी। ये सब याद करने से फायदा नहीं है। सब कुछ भूल जाने के ज्ञान है। याद करने का ज्ञान नहीं है, अज्ञान का काम है। ये ज्ञानी ध्यान करके वो सब भूल जाते हैं। मन को भूतकाल में जाने न देता है। भूतकाल में जाने न देना मन को। मन भूतकाल का मतलब भूत है, वो रुलाती है। भूत मन के पास नहीं आ रही है, मन भूत के पास जा रही है। ये भविष्यत क्या है? प्रेत है। बच्चों को कल एग्जामिनेशन है, डर, टेंशन। किसान को कल बरसात आएगा नहीं आएगा, कोई सुनामी आएगा, साइक्लोन आएगा, किसान को भविष्यत काल से डर होता है। एक व्यापारी को बिजनेस होगा नहीं होगा। हर पल मन भूतकाल में, भविष्यत काल में, भूत के पास, प्रेत के पास घूमती रहती है मन। इसलिए इंसान बन गया भगवान। बचपन में मन नहीं है, मन घूमती नहीं था। हर पल वर्तमान में कर रहने वाला भगवान है। कर्नाटक में एक गांव, बादामी एक गांव है। वहां एक पहाड़ को गुहा बना के एक एक गुहा में एक एक स्टैचू रख दिया है। ये गुहा में वर्धमान महावीर स्टैचू था। मैं वर्धमान महावीर स्टैचू देखते देखते मेरे मन से ऐसा सवाल आ गया। ये टेलीपैथी कहते हैं। आपका नाम वर्धमान महावीर जैन कैसा बन गया? उन्होंने बताया, मेरे मन को भूतकाल में जाने न दिया, भविष्यत काल में जाने न दिया, वर्तमान काल में रहने का मैं जीत पाया हूँ, विजय पाया हूँ। वर्तमान में रहने वाला भगवान है। मैं वर्धमान महावीर बन गया। तेलुगु में हमें कहते हैं वर्तमान महावीर, हिंदी में वर्धमान महावीर। कौन हर पल वर्तमान में रहता है वो वर्धमान बनेगा। अलेक्जेंडर नहीं बनना। बेकार पूरे पैसे कमाया, लूट लिया पूरा दुनिया को, घर नहीं चले गया, रास्ते में उनका मरण हुआ। कोई याद करेगा अलेक्जेंडर को? कोई याद नहीं करेगा। लेकिन वर्धमान महावीर को कोई भूलेगा? कोई नहीं भूलेगा। वर्धमान महावीर रहने दो, बुद्ध भगवान रहने दो, जीसस रहने दो, कृष्ण भगवान रहने दो, राम भगवान रहने दो। कैसा बन गया भगवान? उनको दुख नहीं, डर नहीं, बन गए भगवान। ये सब बचपन से ध्यान किया है। ध्यान बिना कोई भगवान बन गए दुनिया में? कोई भी नहीं बना। जीसस फास्टेड पर 41 डेज, 40 पे एक दिन उपवास था। बाइबल में लिखा है। उपवास का मतलब खाना छोड़ने का नहीं, वास का मतलब निवास। बाह्य निवास से अंतर निवास, इसका मतलब ये है। बाह्य निवास का मतलब
अब मैं बात कर रहा हूं, मेरा मन और तन काम कर रहा है, मैं बाह्य निवास में हूं। मैं आंखें बंद किया, पांव बंद किया, हाथों बंद किया, मन सांसों के साथ मिला के मन को बंद किया, मैं अंतर निवास में चले गया। अंतर चेतना में, बाह्य चेतना, अंतर चेतना, परिचेतना, महापरिचेतना, चले गया हूं, बन गए मैं भगवान, है ना। हर एक भगवान। क्या किया? भगवान बनने के लिए पूजा पाठ नहीं किया, स्तोत्र नहीं किया, जप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ध्यान किया है। राम भगवान बचपन में 6 साल का उम्र में ध्यान किया है। उनका गुरु, दोनों गुरु थे, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महर्षि, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, दोनों के साथ ध्यान किया है, बहुत ज्ञान पाया है। राम भगवान को सब कुछ मालूम है, इसलिए वनवास जाना पड़ा। वनवास जाना पड़ा। 14 साल सुबह राजा बना था, लेकिन राजा नहीं बना राम भगवान। वनवास जाना पड़ा। कारण सब लोग सोचते हैं कैकेयी, कारण कैकेयी नहीं है। राम भगवान को मालूम है, जन्म लेने से पहले हर एक मास्टर ये रूप, रंग, आकार, स्त्री जन्म, पुरुष जन्म, कौन सी माता की गर्भ से जन्म लेना है, परिवार में कौन कौन रहना है, जीवन कैसा रहना है, कहाँ जीवन करना है, कब ये दुनिया छोड़ के जाना है, ये सब पूरा प्लान बना के धरती पे जन्म लेते हैं। ये प्लान के प्रकार ये हमें धरती पे जन्म लेते हैं। ये मालूम नहीं तो दुख, ये मालूम रहे तो दुख नहीं है। डिजाइन ऑफ लाइफ कहते हैं। भगवान राम भगवान का, लक्ष्मण का, सीता माँ का डिजाइन था 14 साल पर वनवास, जंगल में जीवन करने का। वह डिजाइन लेके धरती पे आया। अगर दशरथ महाराज से पूछे तो मैं वनवास जाना चाहता हूँ, नहीं भेजेगा, राम भगवान को जाने को नहीं होगा। इसलिए कारण कैकेयी माँ बन गई है। कैकेयी माँ को पांव को प्रणाम करके राम भगवान आभार व्यक्त करते हैं, आपका कृपा से हमने ये वर मिला है, वनवास करने का वर। अब फ्यूचर भविष्य में भी याद नहीं आना, अरे मेरा प्यारा रब्बा राम भगवान को मैं कितना कष्ट दिया हूं। कभी ऐसा सोचो मत। ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, हमना वर है। अरे 14 साल वनवास वर होता है, ये किसी को मालूम नहीं है। 14 साल साधना के लिए बहुत समय मिला है राम लक्ष्मण सीता माँ को। ऋषियों का सांगत, बहुत ज्ञान पाया है, तीनों भगवान बन गए हैं। देखो राम भगवान का फोटो में राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण, हनुमान रहता है। दूसरा परिवार कोई भी नहीं है, पूरा परिवार का फोटो नहीं हो। हनुमान परिवार का मेंबर भी नहीं, बाहर से आया है ना। दशरथ महाराज नहीं है, कौशल्य माँ नहीं, कैकेयी माँ नहीं, सौमित्री माँ नहीं, भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं। क्यों? वनवास जाके ये तीनों भगवान बन गए हैं। ये बचा हुआ सब कुछ राज्य में रह के राजा बन गए। ये वर है राम भगवान को। इसलिए राम भगवान कभी भी रोया नहीं, सीता माँ भी रोया नहीं, ज्ञानी थे वो। वनवास में रावण लेके गए सीता माँ को, नहीं रोई सीता माँ। अशोक वन का मतलब शोक नहीं, शोवन। वो वन में रोई नहीं सीता माँ, शोक ही नहीं था।
उनको शौक नहीं था, इसीलिए अशोक वन फिल्म में दिखाते हैं रोने का। राम भगवान भी रोया नहीं, सीता माँ भी रोया नहीं, कोई भी नहीं रोया। वो भगवान थे, उनको रुलाई आएगा? कोई ज्ञानी रोएगा? नहीं रोएगा, कभी भी नहीं रोएगा। मेरा बेटी से बहुत बहुत प्यार मुझे। शादी करने के लिए मैं डर गया था, अरे मेरे बेटी बिना मैं कैसे जीवन करूं। 97 में ध्यान चालू हुआ मेरा परिवार का। मैं और मेरा बेटी पूरा रात में बहुत घंटे घंटे घंटों घंटों ध्यान करते थे। सुबह में टाइम मिले थे ध्यान करते थे, बहुत ध्यान किया मैं दोनों। 99 जनवरी 6 मेरा बेटी जब आई यूएस जाने का था, एयरपोर्ट चले गए पूरा परिवार, भाइयों 5 भाइयों के साथ। एयरपोर्ट में सब लोग रो रहे हैं, मुझे मेरा बेटी को रुला ही नहीं आ रहा, आंसू नहीं आंखों से। सेलिब्रेशन, खुशी से मैं भेज दिया। मेरे बेटी भी यूएस चली गई। अप टू 2004 मैं मेरा बेटी को नहीं देखा, मेरा बेटी भी वापस नहीं आया। 2004 में डेट्रॉइट में थी मेरा बेटी, मैं डेट्रॉइट जाके मेरी बेटी का मिलन। लेकिन ये 5 साल कभी भी रोया नहीं, कभी भी सोचा नहीं कैसे क्यों ऐसा दूर हो गया। ये कहां से आ गया मुझे सहने का स्थिति? प्रज्ञा से, ज्ञान से, नहीं तो नहीं आ रहा था। देखा, इंसान भगवान बनना है, स्वीकार करना है पूरा जीवन को, कुछ भी होने दो। जीतता, राजा बनने का सोचता, राजा बनना चाहता था राम, भूल गया। डिजाइन ऑफ लाइफ मालूम नहीं है ना? राजा बनना था, लेकिन जीत नहीं हुआ, अपजय हुआ, जंगल बना चले गया। खुशी, जीत मधुर पर जय मधुर, अपजय मधुर, अमीरी मधुर, गरीबी मधुर, सुख मधुर, दुख मधुर, मान मधुर, अपमान मधुर, योग मधुर, वियोग मधुर। राम भगवान को माता पिता का वियोग से दुख नहीं। एक राजा गरीबी बन गया, वनवास जाना पड़ा, दुख नहीं। अरे कितना अपमान किया मेरा माँ कैकेयी, दुख नहीं, स्वीकार किया, मधुर से स्वीकार किया। ये सब लोगों को ये सुख का जीवन, राज वैभोग छोड़ के दुख का जीवन हुआ उनको। देखा, एक राम भगवान का जीवन में ये सब कुछ है। क्यों हमें रामायण महाभारत का ज्ञान हमने क्यों चाहिए? हमें कृष्ण भगवान राम भगवान बनने के लिए ज्ञान से। ये जरूर हो सकता है, क्यों नहीं होगा? सभी को जरूर होगा, डेफिनेटली होता है। देखा, भगवान बनने का कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए क्या कमाना? पैसों तो कमाना है भौतिक जीवन के लिए। कितना कमाने हैं? अरे जितना चाहिए उतना कमाना है। हाँ? करोड़ों करोड़ कमा के 1 रुपए ले सकते हैं उन्नत लोग को? 1 रुपए भी उन्नत लोक में ले जा नहीं सकते हैं। ये होना, ये नहीं होता है, ये होने वाला काम नहीं है। इसलिए मालूम होना है हमें क्यों जन्म लिया है, किस कारण से हमें जन्म लिया है। हमें महाकारण से जन्म लिया है, मामूली कारण से हमें पिरामिड मास्टर्स जन्म नहीं लिया है। वो कारण, महाकारण क्या है, ये हम ना मालूम होना है। हमें ये धरती लोक को दिव्य लोक बनाने के लिए पिरामिड मास्टर्स धरती पे जन्म लिया है। पति सर कहते थे उन्नत लोक मास्टर्स धरती लोक में जन्म लेने का बहुत साहस है, ग्रेट चैलेंज है, मामूली चैलेंज नहीं है। केवल 1% मास्टर्स
उन्नत लोक से धरती लोक में जन्म लेते हैं, ये लोक को उन्नत लोक बनाने के लिए। वो है पिरामिड मास्टर्स। क्यों? ये धरती लोक में माया का प्रभाव में हमें भूल जाते हैं, हमें कौन है, किसके लिए आया है, क्यों आया है। कोई इस जन्म में हमने अगर याद नहीं आया, किसी गुरु से, पिछले जन्म का सुकृत से, नहीं कि कौताब से, ऐसा जन्म लेते लेते कर्म बढ़ाते जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मामूली चैलेंज नहीं है। क्यों 99% मास्टर्स नहीं आएगा? नहीं भैया, वो माया में डूबने का नहीं, वो हमना नहीं चाहिए, वो कर्म का जीवन हमना नहीं चाहिए। लेकिन हमें साहस लेके, क्यों? हमारा उन्नति के लिए। पति सर कहते थे उन्नत लोक से उन्नत लोक 25th डायमेंशन से 30th डायमेंशन पहुंचने का भी रास्ता है, वैसा भी पहुंच सकते हैं। धरती लोक में जन्म लेके भी 30th डायमेंशन पहुंच सकते हैं, लेकिन 25th डायमेंशन, हायर डायमेंशन, 30th डायमेंशन पहुंचने के लिए 1000 साल लगेगा। हमें धरती लोक में जन्म लेके 30th डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में जन्म लेके 30th डायमेंशन में पहुंचने के लिए 10 साल चाहिए। क्यों? ये साहस है, मामूली बात नहीं है। इसलिए हमें जन्म लिया है धरती लोक में, इस शरीर में प्रवेश हो गया। क्यों प्रवेश हो गया? धरती लोक को दिव्य लोक बनाने के लिए। ये दिव्य लोक, धरती लोक कैसा बनेगा? मानव रहे तो मानव लोक, भगवान रहे तो दिव्य लोक। हर एक मानव भगवान बनने के लिए ध्यान करना है। 40 साल के पहले हमारा गुरुजी एक था, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं चेतना हूं, मैं इंसान नहीं, मैं शरीर नहीं। स्वीकार किया। 1979 से ध्यान का प्रचार चालू किया। 1979 टू 1989, 10 साल बहुत प्रयास किया है। कौन दिखा? उन सब को ध्यान सिखाने का प्रयास किया है, सुनाया, लेकिन केवल 50 मास्टर्स बन गया पूरा धरती लोक में। 10 साल में केवल 50 मास्टर्स। देखो हमारा गुरुजी का सहन कितना था। अरे कोई भी नहीं सुन रहा, मैं क्यों ये काम करना है, मैं तो भगवान बन गया ना, मैं खुशी से हूं ना। ऐसा नहीं छोड़ा है। मालूम है कोई एक मकसद से आया है। हमें सब साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, संकल्प उन्नत लोक से लेके आया है हमें। इसलिए नहीं छोड़ने वाला, गुरुजी भी नहीं छोड़ेगा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। 1989 से 1997, 98, 97 में ग्रुप मेडिटेशन, ये यज्ञ चक्र याग नहीं था उस समय में। फर्स्ट पिरामिड, कर्नूल पिरामिड में हमें दशहरा का दिन में एक दिन 500 लोग मिलके ध्यान करते थे। एक 300 मेंबर्स, पूरा दुनिया में 500 पिरामिड मास्टर्स थे उस समय में अप्रोक्सीमेटली। मैं कहता हूँ 500। देखा 10 साल में 1 जीरो बढ़ गया, 50 जाके 500 बन गया। ये ग्रुप मेडिटेशन, सामूहिक ध्यान क्यों करवाया पत्री सर? कोई संकल्प सामूहिक ध्यान में, हमें संकल्प करके ध्यान किया तो वो मैनिफेस्ट होता, सृष्टि हो जाता है, आसान हो जाता है। सामूहिक ध्यान में कोई भी संकल्प किया तो, संकल्प किया साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, 500 लोग मिलके ध्यान किया है, ग्रुप मेडिटेशन। उसके प्रभाव से 1999 पहला ध्यान यज्ञ चालू हुआ कर्नूल में। उस समय में 5000 बन गया। देखो 10 बनने के लिए 10 बनने के लिए 10 साल,
10 100 बनने के लिए 10 साल, है ना। ये 100 500 बनने के लिए 2 साल, ये 500 5000 बनने के लिए 1 साल। यज्ञ चालू हुआ, ध्यान यज्ञ, ध्यान महायज्ञ, ध्यान महाचक्र, ध्यान महिला चक्र, अब ध्यान महायाग हो रहा है December 21 to 31 करताल गांव में कैलासपुरी में। पूरा दुनिया का लोग उस समय में कहाँ भी रहने दो, अमेरिका में इवनिंग, हर एक देश में यहाँ सुबह 5 बजे भारत में समय से लाइव में भी ध्यान करते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो आ सका तो बहुत खुशी का बात है, नहीं तो आपका घर में उस समय में बैठ के ध्यान करना ही है। ये महाभाग्य है, ये भाग्य नहीं मिलेगा वो समय जिंदगी में कभी भी। ये प्रोग्राम का समय में मेरा परिवार को कोई भी फंक्शन रहने दो, मैं नहीं जाता। मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये 10 दिन में कोई भी मुहूर्त कुछ भी रख लिया, मैं नहीं आऊंगा। मुझे ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा ही करता हूँ। इसलिए देखा 500 5000 1999 यज्ञ में 5000 तक, 2012 में लाखों हो गया है। पति सर कहते थे हमें 2000 में कुछ होने का सोचा था, कुछ भी नहीं हुआ। 2012 में कुछ होगा, सब दुनिया सब डर गया, प्रलय आएगा, पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगा, दुनिया प्रलय में डूब जाएगा। लेकिन क्या हुआ मालूम, 2012 21 दिसंबर सुबह वो ध्यान महाचक्र में सुबह 7 बजे पत्री सर ने संदेश दिया है, आज रात 12 बजे से सत्य युग आरंभ हो रहा है। 2012 दिसंबर 21 रात 12 बजे से सत्य युग में प्रवेश हो गया। ये कैसा हुआ, 1999 यज्ञ से 2012 ध्यान महाचक्र करने से ये युग बदल गया है, सत्य युग। युग को बदलाया हमें ये ध्यान महायज्ञ महाचक्र करके, वैसा ही आगे बढ़ के 2019 में ध्यान महिला चक्र, महिला शक्ति को जगाया पत्री सर ने। इतना महिलाओं को आध्यात्मिक जीवन में कोई लेके आया नहीं इतने युगों में। ये युग में पत्री सर पूरा महिलाओं को जगाया, बाहर लेके आया, बाहर लेके आया, भीतर जाने से बाहर आ गया। भीतर का मतलब ध्यान, भौतिक जीवन से बाहर आके आध्यात्मिक जीवन का काम करने का चालू किया। ये महिला शक्ति बहुत पावरफुल एनर्जी है, प्रकृति है, शक्ति स्वरूपिणी कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ये ध्यान महिला चक्र से एक महिला आ गया है, करोना माँ। वो करोना माँ हम सबको मिलाया, ये जूम से हम सबका मिलन कोरोना माँ का लॉकडाउन का कारण हुआ है। 1 करोड़ बन गए हमें अब पिरामिड मास्टर्स, मिनिमम 1 करोड़। देखा 40 साल के पहले एक भगवान, आज 1 करोड़ भगवान बन गए हैं हमें। कितना भी जीरो रहने दो, एक रहना है। एक के बाद कितना भी जीरो रहने दो, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। वो एक है हमारा गुरुजी पत्री सर, वो जीरो से हमें। देखा 1 करोड़ भगवान बन गए धरती लोक में 40 साल में। 1 10 बनने का मुश्किल, 10 100 बनने का थोड़ी सी मुश्किल, 100 1000 बनने का अभी थोड़ी सी मुश्किल, 1000 लाख बनने का मुश्किल नहीं, लाख करोड़ बनने का मुश्किल नहीं। करोड़ 850 करोड़ पॉपुलेशन है ये धरती लोक में। हर एक पिरामिड मास्टर हर एक दिन
एक राक्षस को शाकाहारी बना दिया, इंसान बन गया। वो इंसान को ध्यान सिखाया, वो भगवान बन गया। एक पिरामिड मास्टर एक बंदा को भगवान बना दिया, शाकाहारी बना के, ध्यान सब सिखा के। केवल 900 दिन में 1 करोड़ लोग, हर एक दिन एक भगवान बना दिया। एक दिन में करोड़ भगवान बन जाते हैं। 900 दिन में पूरा धरती भगवानों से बढ़ जाता है। ये धरती लोग दिव्य लोग बन जाता है। मानव रहे तो मानव लोग, भगवान रहे तो दिव्य लोग, है ना। देखो, हमारा उन्नति, इंसान का उन्नति, धरती का उन्नति, हमें भगवान बन गया है। ये धरती लोग दिव्य लोग बने। धरती लोग दिव्य लोग बने तो हमें भगवान नहीं बनते। हमें भगवान बने तो धरती लोग दिव्य लोग बन गया। ये महाकारण से हर एक पिरामिड मास्टर जन्म लिया है, मामूली कारण नहीं है ना। एक पर्पस, ये महाकारण मामूली कारण नहीं है। कोई कारण बिना कोई भी कार्य नहीं होगा, और महाकारण से ये सब कुछ होता है। ये धरती लोक का उन्नति विश्व का उन्नति है। विश्व में, जगत में धरती लोक एक भाग है। ये विश्व सृष्टि का मूल चेतना में एक पार्ट है। ये विश्व का उन्नति विश्व मूल चेतना का उन्नति है। देखा, हमारा उन्नति केवल हमारा उन्नति नहीं है, सृष्टि का उन्नति हो रहा है। ये महाकारण से हर एक पिरामिड मास्टर जन्म लिया है। ये कभी भी नहीं भूलना है हमें। ये मेजर पर्पस से हमें धरती में आ गया है। इसीलिए दिसंबर 21 to 31 आप नहीं आ सकते हैं। वो समय, अब मैं यहाँ 7:50 हुआ, वहां सुबह या सुबह, आपको रात, ऐसा समय कैलकुलेशन करके 21 इवनिंग चालू होता है ध्यान। 21 इवनिंग से इवनिंग होता है, 22 सुबह से चालू होता है, 31 सुबह तक कंटिन्यू चलता है। ये क्या होता है? यज्ञ याग, हमारा पूरा कर्म एक कच्चा लकड़ा है। क्या बोलते हैं? सौदा क्या बोलते हैं लकड़ी को, खाना पकाने का? लकड़ी। हाँ, वो कच्चा लकड़ी जलते नहीं जलेगा, है ना, नहीं जलेगा। वो जलता हुआ लकड़ी में डाल दो, वो जलेगा, आसानी से जल जाएगा। इसलिए हमारा कर्म कच्चा लकड़ी है। ये यज्ञ, ये आग है। आग में फेंक दो, कर्म कट जाएगा। हमारा कर्म भी कट जाता है। हमें इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को सबको भेज दिया, उसका पुण्य भी हमने मिलता है। इसलिए हमें शामिल होना है ये याग में। हर पल को, हर इंसान को इंफॉर्मेशन देना है। मैं पूरा 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आंध्र प्रदेश में घूम घूम के, गांव गांव घूम के, सबके इनवाइट करके ये अन्नदान होता है। सुबह, दोपहर, रात, एक दिन में मिनिमम 1 लाख लोग खाना खाते हैं। सुबह 3 टाइम मिलके 1 लाख लोग, एक योगी को अन्नदान किए तो लाखों लोगों को अन्नदान किया जैसा। लाख लोग हर एक दिन बैठते हैं ध्यान में, खाते हैं वहां पे। इसलिए ये पुण्य कर्म के लिए मैं भिक्षाटन करता हूँ पूरा एपी में। सबको मैं सुनाता हूँ, सिखाता हूँ। आप भी अन्नदान के लिए डोनेशन दे दो, आपको पुण्य मिलेगा। अगर आ सके तो आओ, नहीं तो आपके घर में बैठ के आपके कर्म को जला दो, है ना। 1 करोड़ योगियों को ध्यान में क्या फायदा रहता है, वो हमें बता नहीं सकते हैं। ये बताने का चीज नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे ये भाग्य मिला आप सबको आह्वान करने के लिए, ये प्रोग्राम के बारे में सुनाने के लिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जीवन मधुर, मृत्यु मधुर, सुख मधुर, दुख मधुर, मिलन मधुर, वियोग मधुर। कैसी आपकी अमृतवाणी है, बस हम जनन सुनते मधुर, ही। मरण मधुर, जन्म मान मरो मधुर, अपमान मधुर, जय मधुर, विजय मधुर, अपजय मधुर, सभी मधुर। सभी मधुर। हर एक भगवान ये पूरा मधुर से लेके भगवान बन गया। अच्छी ये बात। आज्ञा में रहे तो इंसान भगवान है, लेकिन यहाँ पहुंचने से सर्वात्मा होता है। ये भगवान है, ये सर्वात्मा का स्थिति है, सहस्रार। ये चक्र है। हमें पिरामिड मास्टर विशुद्ध चक्र में रहने वाला नहीं, आज्ञा में रहने वाला है। यहाँ रहने, ये चक्र ऐसा घूमती रहती है। यहाँ है, हमें कुछ अपमान हुआ, मधुर से लिया, ऊपर चले गया। कुछ दुख का समय आ गया, हमें मधुर से लिया, यहाँ पहुंच जाते। ये सब मधुर लेने वाला सहस्रार पहुंच। अगर नहीं लिया, बिर मूलाधार में ऐसे चक्र में घूमते ही रहते हैं। ये चक्र ऐसा घूमती है। ये चक्र नहीं, ये सुदर्शन चक्र है। अज्ञान को संहार करने का चक्र है। कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन है। क्यों? यहाँ पहुंच गए योगीश्वर कृष्ण भगवान। वो सुदर्शन चक्र अज्ञान को संहार करने का, राक्षसों को संहार करने का चक्र है। हमें सभी यहाँ आसान से पहुंच सकते हैं। क्यों? यहाँ है हमें। इसके नीचे रहने वाला पिरामिड मास्टर नहीं है। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for all the information also. अपना महायज्ञ का भी सब इंफॉर्मेशन आपने दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पीएमसी में पूरा डिटेल्स मिल जाता है। पीएमसी हाँ, मिलता तेलुगु, है, मिलता है, यस हाँ, यस। पूरा तेलुगु डिटेल्स में, कहाँ, हाँ, हाँ, तेलुगु में, हिंदी में, सभी में इनविटेशन रखते हैं ये रखते प्रोग्राम में। पूरा हाँ, नॉर्थ इंडिया बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं वहाँ पे। हजारों लोग आते हैं। नॉर्थ इंडिया से बहुत आते हैं। मैं हैदराबाद आई हूँ, हम्म। और लास्ट ईयर हम लोग बेंगलोर भी आए थे, आपसे हाँ, बात हुई। आप रहने वाला है दिसंबर में? दिसंबर में है हूँ, यहाँ हूँ। आने वाले हैं, रहने वाला है? हम रहने वाले प्रोग्राम हैं यहाँ। मैं, प्रोग्राम हाँ, को आ सकते हैं आप। हाँ, मैं ट्राई करेगी, जरूर आप ट्राई करेगी। अकोमोडेशन पहले ही बुक कर लीजिए, सच्ची बात है, हाँ? यस। और नंबर रहता है उसमें, फोन हाँ, कीजिए, एडवांस बुक कीजिए। क्यों? बहुत भीड़ रहता है, बहुत भीड़ रहता है। अकोमोडेशन प्रॉब्लम नहीं होना है। हम्म। हम्म। ये वहाँ हैदराबाद का ही पिरामिड है ना, वहाँ ही है ना, हाँ कर्नल हाँ का, कर्नल का हाँ हाँ पिरामिड। यस, मैं लास्ट ईयर आई थी वहाँ दर्शन के लिए। हाँ। नहीं तो अलेख्या, नहीं तो हिंदी पीएमसी चैनल वाले को फोन कीजिए, भैया, वो आपको पूरा डिटेल्स भेज देगा। डेफिनेटली, और मैं पास ऑन भी। अलेख्या, हाँ, वसंत मैडम का नंबर है। नहीं, मेरे पास नहीं है पसंद। मैं आपको भेज दूंगा नंबर, हाँ? ओके, क्या मैडम? यस। और हम्म, डोनेशन के लिए कहाँ भेजना? मैं आपको वसंता मैडम को आपसे बात करने के लिए कहता हूँ, वो आपको बात करेगी, जी, आपको पूरा डिटेल्स देगी। सच्ची क्या मैडम? बात। यस, थैंक यू। और अभी थैंक यू। थोड़ा ध्यान ध्यान करेंगे, हाँ, इफ करेंगे यू मैडम। इफ यू हैव टाइम। पहले हाँ, मैं बता देता हूँ ध्यान का तरीका कैसा करना, सच्ची बात। बाद में आपको ध्यान करेंगे। म्यूजिक चाहिए? म्यूजिक रखें हम लोग? मैं म्यूजिक भी मैं रखता हूँ, सब कुछ मैं अच्छा, करता हूँ। हम्म। ओके, पहले थैंक यू। अभी आंखें मत बंद कीजिए, मैं पहले बता देता हूँ ध्यान का तरीका कैसा है, ध्यान में क्या होता है, सब कुछ बाद में ध्यान करेंगे। कितना समय ध्यान करना चाहते हैं? आधा घंटा, 40 मिनट्स। हाँ, ओके, हाफ एन आवर, हाँ। ओके, देखो, हमारा आसन सुख आसन है। कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं। कौन सा आसन सुख है, वो आसन में बैठिए। अगर कुर्सी पे बैठा, नीचे दोनों पाँव क्रॉस करना है, नीचे दोनों पाँव, फीट क्रॉस करना है।
ये दोनों उंगली जोड़ के गोद में रखना है, दोनों उंगली जोड़ के गोद में रखना है। सुनो, पहले आंखें बंद करने के बाद सांसों पे मन मत रखिए। कब सांसों पे मन रखना मैं बता दूंगा। पहले ये सांसों पे मन कोई भी नहीं रखना है। आंखें बंद करके शरीर को भूल जाना, परिवार भूल जाना, जीवन भूल जाना, अपने काम भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, रिलैक्स हो जाना। 1 मिनट आंखें बंद करने के बाद पिछले जन्म में बहुत साधना किया है, उनको एक सोच विचार भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। उनको यहाँ एक फीलिंग, यहाँ एक फीलिंग, शरीर गर्म में गर्मी होता है, ठंडा होता है, पाँव नम होता है, शरीर भारी होता है, सर भारी होता है, शरीर हल्का होता है, शरीर में कोई घूमने का फीलिंग होता है, बहुत दर्द ज्यादा होता है, बहुत सब कुछ होता है, इरिटेशन होता है। ये सब कुछ क्या है? कायोपासना। जन्म जन्म का कर्म बाहर निकल रहा है। अब आपको सर का दर्द नहीं है, लेकिन सर का दर्द है, इसका मतलब फ्यूचर में आने का ये अस्वस्थ बाहर निकल रहा है, बीमारी बाहर निकल रही है। कोई पेन आ गया, कुछ भी हुआ, इसका मतलब शरीर का शुद्धि हो रहा है, कर्म कर्म बाहर निकल, जन्म जन्मों का कर्म बाहर निकल के जा रहा है। अब मन काली हुआ, आपको सोच नहीं, पिछले जन्म का शुक्र से ये खुल गया। ये ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा दो 2,72,000 नाड़ी मंडल में प्रवेश होके शुद्धि होता है। एक आयोपासना है, स्वीकार कीजिए, लेकिन आंखें मत खोलिए। चाहे तो पाँव आगे पीछे कर सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं, शरीर कुछ भी कैसा भी रहने दो, उसके बारे में सोचो मत। ये शरीर ऐसा ही है, बैठना है, स्ट्राइट बैठना है, हिलना नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। कैसा भी बैठो, सुख आसन, कैसा भी शरीर हिलने दो, छोड़ दो, वो सुख है उसको। ये है आसन। सेकंड है बहुत दुख, डर, आवेश, ये पूरा इमोशंस बढ़ जाता है, वो पूरा चित्तोपासना, मन का शुद्धि हो रहा है। होने दो, अगर रुला ही आ रहा, रोना ही है, मत रुकाए, आंखें मत खोलिए। चाहे तो पहुंच सकते हैं कपड़े एक कर्चिफ से, लेकिन आंखें नहीं खोलना है। तीसरा है विपස්සना। पसना का मतलब ये आंखों से देखने का, विपස්සना का मतलब आंखें बंद करने के बाद दिव्य नेत्र से देखने का। आंखें बंद किया, अंधेरा, थोड़ी सी प्रकाश, उजाला प्रकाश, रंग बिरंगे तारे, सूरज, चांद, दिया, एक लाइन, एक डॉट, कोई भी प्रकाश दिखने दो, वो उन्नत लोक से आने का ऊर्जा है, ऊर्जा है। कहाँ से दिख रहा है सब कुछ? कोई भगवान दिखेगा, कोई प्रदेश दिखेगा, ये आंखें बंद किया, कुछ भी नहीं दिखना। अंधेरा भी एक काला कलर है, इसका मतलब दिव्य नेत्र खुल गया है, यहाँ से दर्शन हो रहा है, एस्ट्रल बॉडी वहां पहुंच गया है। देखो ये दुनिया, ये भौतिक शरीर से घूम घूम के ये आंखों से दुनिया देखते हैं, लेकिन उन्नत लोग कोई दूसरा दुनिया, कोई जन्म, एस्ट्रल बॉडी वहां पहुंच जाती है, दिव्य नेत्र से दर्शन होता है, दोनों एक ही बार होता है। मालूम हुआ? आंखें बंद किया, सब कुछ भूल गया, कोई भी सोच नहीं, कुछ शरीर में हो रहा है, होने दो। सवाल मत डालो क्यों हो रहा है, ये डरो मत, ये क्यों हो रहा है, स्वीकार करो। वो तन का शुद्धि, और रुलाई आ रहा है, दुख डराई हो रहा है, बाहर आ रहा है, आने दो, वो बाहर निकल जा रहा है। ये चित्तोपन का शुद्धि हो रहा है। कुछ दिख रहा है, देखते जाओ, कोई सोच विचार नहीं, कुछ भी होने दो शरीर में, ऐसा ही बैठ जाओ, बी एन ऑब्जर्वर। कुछ दिख रहा है, उस वो ऑब्जर्व द विजन, अंधेरा को देखो, गमन करो, क्या हो रहा है गमन करो। केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन रखे, वो भी नेचुरल ब्रेथ, चलती सी श्वास, यहाँ से यहाँ तक भीतर जाने का सांस
यहाँ से यहाँ तक, बाहर आने की सांस, भीतर जाने के सांस, बाहर आने का सांस, इतना ही फीलिंग ऑब्जर्व करना। इनहेलिंग फीलिंग ऑफ द ब्रेथ, एक्सहेलिंग फीलिंग ऑफ द ब्रेथ, थोड़ी सी पे ऐसा लेना नहीं, ये नेचुरल ब्रेथ नहीं है। अगर इसका मतलब मालूम नहीं, ऐसा उंगली रख लो, सांस बाहर है तो उंगली को गर्म होता है, सांस भीतर चले गए तो उंगली को ठंडा फीलिंग होता है। वो फीलिंग को ऑब्जर्व करो, आपको मालूम हो जाएगा टेक्निक ध्यान करने का इजी तरीका है। मालूम हुआ टेक्निक? हाँ, सब लोग दोनों पांव क्रॉस कर दीजिए, दोनों उंगली जोड़ के गोद में रख लो। एक हाफ एन आवर मेडिटेशन, कोई भी आंखें नहीं खोलना, सब कुछ भूल जाएंगे, शरीर भूल जाएंगे, परिवार भूल जाएंगे, जीवन भूल जाएंगे, जिंदगी भूल जाएंगे, अपना काम भूल जाएंगे, सब कुछ भूलना है, केवल भूलने का ही ध्यान है। सब कुछ भूल जाएंगे, शरीर का भावना से ध्यान नहीं करना, चेतना का भावना से ध्यान करना। मैं चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल शरीर में भरा हुआ चेतना नहीं, मैं पूरा जगत में भरा हुआ सृष्टि का विश्व मूल चेतना खुद मैं हूँ। ये भावना से ध्यान करना है, शरीर का भावना से कोई भी ध्यान नहीं करना है, सब कुछ भूल जाएंगे। अगर आपको थोड़ी सी प्रकाश, अंधेरा, अंधेरे में से थोड़ी सी प्रकाश, उजाला प्रकाश, रंग बिरंगे तारे, सूरज, चांद, दिया, कुछ भी दिख रहा है, स्वीकार की, ऐसा आह्वान कीजिए, ये प्रकाश, मन से आह्वान करना, ये प्रकाश शरीर के कण कणों में, आत्मा के अणु परमाणुओं में भर जाना, पूरा जगत में फैल जाना है, प्रतिसर संकल्प के लिए उपयोग होना है। आत्मा ये प्रकाश में प्रवेश होकर ध्यान करना है, ये प्रकाश कहाँ ले जाएगी, वहीं पे जाके ध्यान करना है, ऐसा संकल्प करना है। अगर कोई भगवान, ऋषि, योगी, इन सबको मास्टर्स कहते हैं, वो दिखते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, इसलिए पहले ही संकल्प करना, कोई मास्टर दिखेगा, आत्मा मास्टर के साथ ध्यान करना है, मास्टर का चेतना, आत्मा का चेतना एक हो जाना है, ये संकल्प से हमें ध्यान करना है। मास्टर, मन से मास्टर को सवाल डालना, आपके साथ जीवन किए तो जन्म दिखाए, जन्म दिखाएगा, मैं कौन से लोक से धरती में जन्म लिया, वो लोक लेके जाएगा, वो लोक को ले जाएगा। कोई सवाल डालो, जवाब नहीं, लेकिन मन से सवाल, मन से जवाब, मन से संकल्प, केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन, नेचुरल ब्रेथ, नोस टिप टू नोस एंड, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग फीलिंग ऑफ द ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। कोई मंत्र का जाप मत कीजिए, सोच बिना सांसों पे मन मत रखिए, कुछ दिख रहा है देखते ही जाओ, कोई आंखें मत खोलिए। हाफ एन आवर मेडिटेशन। आज का दिन ज्ञान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखद बैठे, कोई बेचैनी न, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मत डूब जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती, बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर हुई सांस। मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ कहें।
न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपना हम स्वयं भगवान, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपना सांस को सांस को अपना ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना ज्ञान को अपना योगी बन जाए। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे, ध्यान को अपना सांस को अपना। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले ज्ञानी बन जाए। ज्ञान दीक्षा ले ज्ञानी बन जाए। सांस को अपना ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो मेरे प्यारे दोस्त हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति
मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू है, न मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाए तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाने ज्ञानी बन जाए, जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले रथ जानो, तेहि रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाने ज्ञानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। देह रथ जानो, तेहि रथिक पहचानो। देह रथ जानो,
आत्मज्ञान पाले ज्ञानी बन जा बन जा बन जा बन जा भगवद गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बने, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा। बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बनेंगे, इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्तों, सांस को सांस को अपना चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाता है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है। परंतु जब मन शिथिल हो जाता है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं। परंतु कैसे बने भला? हाँ, बन जा बन जा बन जा देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बने, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म। ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना
काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब। तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बनेंगे, इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला, कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्त, सांस को सांस को अपना चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नवद्वारे पूरे देही। शरीर तो नवद्वार का, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाता है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती। परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं। परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान। अन्यथा चरणम नाथ, जन्म जन्मों की राही है। इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे, नानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर, सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान, सब कुछ भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जीले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान करते। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जीले
सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान, वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना नहीं। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार जोड़ने का आवश्यकता नहीं, बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुके हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ज्ञान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पुन्नम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले, 6 कमलों के ऊपर सत्य लोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा, 6 कमलों के ऊपर सत्य लोक पहचानो। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे, सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले जानी बन जावे, सांस को अपना। हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोले, छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु, हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, जानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन
हम तो देह दृष्टा है, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ज्ञान की दीक्षा, ज्ञान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा, बन जा, बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई बयान करें। अपने आप में मस्त रहे, केवल 1 मिनट अपने ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाए। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोले, केवल 30 सेकंड। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेन तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शराबो न मे लोभमोह मदो नैव
शिवोऽहं शिवोऽहं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न शङ्का न जातिभेद पिता नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 आंखें मत खोलिए। महाप्राणदीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं नमः शंकराय च भयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करं अर्धनारीश्वरं हृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरौ अष्टसिद्धीश्वरौ नवरसमनोहरौ दश दिशासु विमलम् एकादशोज्ज्वलम् एकनाथेश्वरं प्रस्तुतिव शङ्करं प्रणतजन किङ्करं दुर्जन भयङ्करौ सज्जन शुभङ्करौ प्राणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवन भव्य भवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकं ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुर पञ्चाक्षरी मन्त्रमार्चं महाहर्षवर्ष प्रवर्षौ सुशीर्षौ
नमो हराय च स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इंद्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मंजुनाथं शिवं शिवं दम दम दडम दम दडम दम दडम दम दठक्कानिनादनवताण्डवाडम्बरं भक्तिं तगदिं संगीत साहित्य सुमकमलबम्बरम् ओंकार ह्रींकार श्रींकार ऐंकार मंत्रबीजाक्षरं मंजुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेद वेद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासं प्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुसिद्धं नकारं सिकारं बकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दनं महाटाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं ज्वलद्भुद्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभागं महाभानुलिङ्गम् राष्ट्रसुन्दरं सोमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीपुरमहाकालेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरं अमरलिङ्गेश्वरं भामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं श्रीनारलिङ्गेश्वरं लिंगात्मकं ज्योतिलिंगात्मकं वायुलिंगात्मकं आत्मलिंगात्मकं अखिललिंगात्मकं अग्निसोमात्मकं अमेयं अजेयं अचिन्त्यं अमोघं अपूर्वं अनन्तं अखण्डं अमेयं अजेयं अचिन्त्यं अमोघं अपूर्वं अनन्तं अखण्डं धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिं धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिं धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिं ॐ नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंखों पर रख लीजिए 5 seconds के लिए. 5, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ देखते देखते आंखें खोलें. हेलो. अद्भुत अद्भुत ध्यान था, बहुत ही सुंदर. सारा ब्रह्मांड खुल गया था. आपका वीडियो नहीं दिख रहा मैडम. सॉरी. हाँ जी सर. आपका वीडियो नहीं दिख रहा. मेरा वीडियो ऑन है नहीं? या मेरा वीडियो ऑन है सर. ओके. Yes, I'm on the gallery view. That's why. But thank you, sir. Amazing session. Amazing ध्यान था और बहुत ही सुंदर. I think बहुत लोग बाहर नहीं आ सकेंगे आज. बहुत ही डीप था, बहुत ही डीप था.
और इतनी सारी ऊर्जा थी, was amazing. Thank you, thank you, thank you, Thank you, madam. thank Thank you, you. thank you, thank you for everybody joining. And सर आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Premnath sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you to everybody. कोई अनुभव, किसी को अनुभव हो? या थोड़ा सर भारी हो गया था. I think बहुत लोग का अनुभव तो होया ही होगा. You know, if somebody wants to share it, they can do it. अभी भी सर भारी है. वो पूरा ऊर्जा से भर गए, सर भारी होते हैं. ये ऊर्जा से भर गए, सर भारी होता है. पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया, पूरा शरीर भारी होता है. कारण ऊर्जा से भर गए. पूरी ऊर्जा आ गई थी. नायग्रा फॉल्स आ गया पूरा. सर का बहुत ही ऊर्जा हम सबको भेज रहे थे. So I don't think people wants to come out even. 45 minutes करवाया मैंने. हाँ, मैंने मेरे को लगा, I think people didn't want to come out, so you extended more and more. Very nice, very nice. Thank you, sir. Thank you for you. valuable time. Thank you to you. Thank you. And, Thank you, madam. Thank you. And we'll be in touch, sir. Okay, definitely. Thank you. And see you all again, guys. Yeah. Next session will be with Dhiren Sarin. So we'll see you all for that one. I'll send you the information. And thank you, sir. Thank you, madam. बहुत वंदन आपको. आत्मवंदन, sir.